और अंततः शालदेव के निष्कासित राजा गुम्मत सिंह के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन चंदन से रहा था। वह अत्यंत धनी, सत्यवादी और सेवा परंपरा युवक था। जब सावित्री अपनी चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहां देव नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में शुद्ध है, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर भी सावित्री दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, वह एक बार वर्ण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह से पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की कही बात याद थी, इसलिए वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करने रही। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वत्र वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री को पूजा की। पूजा उपरांत वे अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रख के लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्ण वर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसको रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं गति है। पत्नी की धर्म है कि वह पति का साथ ना छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी में से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो तुम्हें जो भी वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरा सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा और आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनके खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंतः में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि ये वर सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी बातों में बदकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया।